प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न चौथा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। मान लेते हैं हम, माना कि पहला पूर्णांक x है, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। पहली संख्या x तो दूसरी कैसे मिलेगी? गिनती की संख्याएं पूर्णांक 1 जोड़ने पे मिलती हैं, तो पहला अगर x है तो दूसरा होगा x प्लस 1। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए? 365। पहला पूर्णांक था x, उसका भी वर्ग, और दूसरा था x प्लस 1, उसका भी वर्ग, और उन दोनों का जोड़ आना चाहिए 365। अब x का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग, तो x प्लस 1 को 2 बार लिखें हम, बराबर 365। x वर्ग, x का x में गुणा, x वर्ग, x एकम x, 1 का करेंगे x प्लस 1 में, तो x प्लस 1 बराबर 365। 1x वर्ग और 1x वर्ग, 2x वर्ग, 1x और 1x, 2x प्लस 1, और 365 काय का हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। तो समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के बचेंगे 364। 2 का भाग पूरी समीकरण में जा रहा है, तो हम चाहें तो समीकरण को छोटा करने के लिए 2 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ हम 2 का भाग दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा है। तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो बचेगा सिर्फ x स्क्वायर, यहाँ 2 का भाग देंगे तो बचेगा x, और यहाँ 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4। ये भी समीकरण हो गई। या तो इसी समीकरण को हल करें आप, या फिर छोटी हो गई थोड़ी, 2 का भाग दिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब इसको 182 को तोड़ना है हमें, जोड़ने या घटाने पर क्या बचना चाहिए? 1। तो 182 के गुणनखंड निकाले हमने, 2 नम 18, 2 एकम 2, फिर 7 से 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13, 7 दूनी 14 और 13। 14 में से अगर 13 को घटाते हैं तो क्या बचेगा? 1, और 14 और 13 का गुणा होगा 182। तो x स्क्वायर प्लस का लाना है हमें x, तो प्लस का लिखेंगे 14x और घटाना है 13x उसमें से, तो बचेगा 1x। और 182 को वैसे ही लिखना है, 2 के जोड़े बनाए, यहाँ से कॉमन निकाला हमने x, तो अंदर बचा x प्लस 14, यहाँ से कॉमन निकाला 13, 13 के साथ x, और जब माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहाँ बचेगा 14। 13 के पहाड़े में 182 कब आएंगे? 13 में क्या गुणा करेंगे आप? 14 का, तो 182 आएंगे। अब x प्लस 14 ये भी बराबर हो गया 0 के, और x माइनस 13 ये भी बराबर हो गया 0 के। x का मान काय में आएगा? माइनस 14, और यहाँ माइनस 13 जाएंगे प्लस के 13। धनात्मक मान लेंगे हम, ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे, तो यहाँ धनात्मक मान लेने पर, यानी कि आप ले रहे हैं x बराबर 13, तब पहला पूर्णांक क्या होगा? पहला पूर्णांक 13 व दूसरा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 14 होगा। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। मान लेते हैं हम, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई जो होगी आधार से 7 कम होगी, तब ऊंचाई को हम लंब भी बोल सकते हैं, वो होगी आधार से यानी x से 7 कम, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। और कर्ण हमें दे ही रखा है, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ दे नहीं रखा है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 13 है तो 13 का वर्ग, लंब कितना है, x माइनस 7 का वर्ग, और आधार x माना है, x का वर्ग। तो अब ये x का वर्ग प्लस x माइनस 7 को 2 बार लिखें, x माइनस 7 और x माइनस 7, और बराबर 13 का वर्ग, 13 का वर्ग होगा 169। पक्षांतर पक्ष चेंज कर लिया हमने, ये आगे लिख लिया और ये वाला पीछे। अब x वर्ग प्लस x का x में गुणा, x वर्ग, x का माइनस 7 में माइनस 7x, फिर माइनस 7 का x में माइनस 7x, और ये माइनस प्लस 7 सतैया 49, और 169 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 169 बराबर आ जाएगा 0। अब एक एक्स वर्ग और एक एक्स वर्ग 2x वर्ग, माइनस का 7x और 7x 14x, और 169 में से 49 गए तो माइनस के कितने बचेंगे, 120 बराबर 0। अब इसे हल करना है, 2 का भाग सभी में जा रहा है तो थोड़ा छोटा करने के लिए हम समीकरण में क्या कर रहे हैं, 2 का भाग देने पर समीकरण में 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x वर्ग 2 सती 14, 7x और 2 छंग 12 तो 60। अब इसे तोड़ना है हमें, 60 के हम गुणनखंड करें, आसपास का गुणा, 2 से 30, 15, 3 5 15 और 5 एकम 5, हमें लाना है 7। तो 7 कैसे आएंगे अब हमारे, 2 दूनी 4, 4 त्रिक 12, 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो बचेंगे 7। तो एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या लिखेंगे माइनस के 12x, और घटाना है उसमें से तो 5 लिखेंगे प्लस के, माइनस 12 में से प्लस के 5 देंगे तो माइनस के 7x बचेंगे, और गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, माइनस 60 को वैसे ही लिखना है बराबर 0, बीच की संख्या को तोड़कर लिख दिया हमने। अब 2 2 के जोड़े बनाए, यहाँ से कॉमन निकाला x, अंदर बचा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन निकाला 5, अंदर बचेगा x, और 12 पंजे 60 तो अंदर बचेंगे 12, x माइनस 12 ये बराबर 0, और x प्लस 5 ये भी बराबर 0। तो माइनस 12 काय में बदल जाएंगे, प्लस में, और प्लस का 5 आ जाएगा माइनस में। तो हमें लेना है धनात्मक मान, धनात्मक मान लेने पर, यानी कि आप ले रहे हैं x बराबर 12। तो x किसको माना था हमने, आधार को, तब समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, और लंब माना था हमने क्या, आधार से 7 कम, यानी कि 12 से 7 कम 5 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 6 है 4.2 का, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत आपको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि हम उस दिन विशेष दिन क्या हुआ था, x बर्तन निर्माण किए गए। माना कि उस विशेष दिन कुल x बर्तन निर्माण किए गए। अब एक बर्तन की लागत क्या थी, तब एक बर्तन की लागत, एक दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी, जो बर्तनों की संख्या है, बर्तनों की संख्या है x, उसके दुगुने से 3 अधिक, यानी एक बर्तन की लागत होगी कुल जितने बर्तन बने उसका दुगुना करो और उससे 3 अधिक रुपए होगी। अब एक दिन विशेष दिन कुल लागत कितनी थी, 90 रुपए। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार उस विशेष दिन कुल लागत आई है 90 रुपए। तो ये कुल लागत 90 रुपए कैसे आई होगी, जितने बर्तन बने हैं उनमें बर्तनों के मूल्य को गुणा करें हम। कुल बर्तन और एक बर्तन का मूल्य,
जैसे 20 बर्तन बने हैं और एक बर्तन अगर 5 रुपए का है तो 20 रुपए में 20 बर्तनों में 5 रुपए का गुणा करेंगे तो 20 अपन 100, यानी उस दिन निर्माण लागत कितनी होगी 100 रुपए। तो जितने बर्तन बने हैं उन बर्तनों में एक बर्तन के मूल्य का अगर हम गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत 90 रुपए के बराबर आनी चाहिए। तो कुल बर्तन हमारे कितने बने थे x, और एक बर्तन का मूल्य कितना आया था 2x + 3, इनका गुणा होगा 90 रुपए के बराबर। अब x का गुणा 2x में करेंगे तो क्या होगा 2x का वर्ग, फिर x का 3 में गुणा 3x, और 90 इधर आएंगे तो -90 बराबर 0। अब आसपास का गुणा करें हम, 90 दूनी 180, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। अब इनको ऐसे जमाओ कि 3 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो कैसे जमा इनको, 2 दूनी 4 त्रिक 12 और 3 पाँचे 15, 12 और 15, इनसे बन रहा है 12 और 3 पाँचे 15। अगर 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बच जाएंगे, तो इसको लिख रहे हैं हम 2x का वर्ग प्लस के 15x, उसमें से घटा देंगे माइनस के 12x। तो प्लस के 15 में से माइनस के 12 जाएंगे तो प्लस के 3x बच जाएंगे, और 15 और 12 का गुणा आसपास के गुणा 180 के बराबर होगा। -90 को वैसे ही लिखना है बराबर 0। 2 2 के जोड़े बनाएं। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 के पाड़े में 15 तो आते नहीं है, इससे सिर्फ x कॉमन निकाला, तो अंदर 2x बचा प्लस 15 बचा। -12 और 90 कौन से पहाड़े में आएंगे, ये 6 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो 6 और x तो है नहीं दोनों के पास, तो अंदर बचेगा 6 दूनी 12 2x, और ये माइनस काय में बदल जाएगा प्लस में, 6 एकम 6 बचे 3, 6 पंजे 30, 15। 90 कब आएगा 6 के पहाड़े में, 15 बार में, तो 2x + 15, 2x + 15 इसको लिखेंगे हम एक बार, और दूसरी बार लिखेंगे बाहर क्या बचा है हमारा x - 6 बराबर 0। तो 2x + 15 ये भी बराबर 0, और x - 6 ये भी बराबर 0। तो 2x बराबर +15 हो जाएंगे -15, और x बराबर आएगा -15/2, और यहाँ x बराबर आएगा 6। तो ऋणात्मक मान हम छोड़ देते हैं, हम लेंगे धनात्मक मान लेने पर, यानी कि आप ले रहे हैं x बराबर 6। तो उस विशेष दिन कुल बर्तन कितने बने, फिर कुल बर्तन की संख्या आई, जितने बर्तन बने हैं वो है 6, और एक बर्तन का मूल्य वो भी बताना है आपको। तो एक बर्तन का लागत क्या होगी, एक बर्तन की लागत थी 2x + 3, जितने बर्तन बने उसका दुगना करके 3 जोड़ना है, तो 2x का मान 6 आया और उसमें 3 जोड़ना है, तो 6 दूनी 12 + 3, यानी कि एक बर्तन होगा 15 रुपए का, और 6 बर्तन बने उस दिन, तो 15 × 90, कुल निर्माण लागत 90 रुपए आई होगी।